से बोलो सब लोग। क्या लेना है? क्या हटाना है? दूसरा एक और शब्द बताया। क्या लेना है यहाँ और क्या हटाना है? अज्ञान हटाना है। अब हम कैसे हटाएं? जब यहाँ आप आए थे, जब तुम पहले यहाँ पर आई थी, ABCD जानती थी? जब पहली बार आए या कई स्कूल में गए तो उससे पहले ABCD तो नहीं आता था, ककेरा तो नहीं आता था। तो ककेरा ना आना वो क्या था? है ककेरा या ABCD ना आना वो अविद्या थी, अज्ञान था। जब आपने यहाँ पहाड़ी सीख लिए और आपने ककेरा सीख लिया, ABCD सीख लिया, मैथ सीख लिया, तो वो क्या कर लिया आपने? क्या किया आपने? तो किसको हटाया? हैं? शब्द सीखो बढ़िया से। किसको हटाया? अज्ञान को। क्या लेके आए? क्या लेके आए? अज्ञान को हटाया, ज्ञान लेके आए। वो कैसे होता है? उदाहरण देता हूँ। आप हॉस्टल में रहते हैं, घर रहते हैं, तो जब रात में क्या करते हैं हम लोग? लाइट जलाते हैं ना। बल्ब क्या करता है? रोशनी देने का उसका क्या उद्देश्य है? बताओ। अंधेरे को दूर करना। जब अंधेरा दूर होगा तो हमारे रूम में क्या क्या रखा हुआ है, किताब में क्या रखा हुआ है, उसको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से हमारे अंदर इतनी अज्ञान है, जानकारी नहीं है किताब में क्या लिखा है, समाज में क्या है, इसको करके हम क्या करेंगे। तो उसको हटा करके उसकी जगह पर ज्ञान को लेना है। तभी कहा जाता है कि कैसे प्रकाश रूपी ज्ञान को हमको ग्रहण करना है। प्रकाश की कैसी संज्ञा दी गई है? ज्ञान को। ज्ञान को संज्ञा किससे दिया गया? प्रकाश से। प्रकाश जैसे अभी लाइट है ना, तो इसने किसको हटाया? अभी अंधेरे को हटाया ना, दिन आ गया, उजाला हुआ। उसी प्रकार से हमारे अंदर बहुत सारी अज्ञानता है। अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है जो बच्चा, तो उसको फर्स्ट क्लास की अज्ञानता है। जैसे ही फर्स्ट क्लास पास कर जाएगा तो अज्ञानता हट जाएगी, नहीं हट जाएगी? फिर आप दूसरे क्लास में जाओगे, तीसरे क्लास में जाओगे, 4 में, 5 में, तो धीरे धीरे ये लेयर होती हैं। लेयर समझ रहे? अज्ञानता के स्तर होते हैं, उसको हटाना, फिर आपको ज्ञान आ जाएगा। जैसे आप बच्चे लोग सफ़ेद कपड़ा जो पहने हैं, तो आप लोग जब यहाँ पढ़ोगे, स्कूल में रहते थे, क्या हो जाता है? काला होता है नहीं, गंदा। फिर घर जाके क्या करते हैं? इसको साफ करते हैं। एक बार नहीं होता है तो 2 बार साबुन लगाते हैं, दाग लग गया तो नींबू लगाते हैं, ऐसे करके तो साफ करते हैं ना, ऐसा तो नहीं फेंक देते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो मन है, जो हमारा दिमाग है, वो गंदा हुआ है ना। मान रहा है कि नहीं? हमारा दिमाग क्या है? गंदा है। इसमें क्या क्या भरा हुआ है? बहुत गंदगी भरी हुई है। कौन सी गंदगी भरी हुई है? अरे ये तो इस जाति का है, ये इस धर्म का है ना, ये अमीर है, ये गरीब है, ये लंगड़ा है, ये पैसा है। ये अज्ञानता, ये गंदगी भरी हुई है। इसकी जगह क्या लेना है? लेके आना है। वो ज्ञान कैसा होगा? अरे ये तो मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये तो एक जैसा है ना। ये बातें आप लोगों को लेके आनी है। जो यहाँ साथ में रहते हैं बच्चे, तो वो लेकर के आना है कि ये मेरे भाई है, ये मेरा बहन है। ये जात बिरादरी धर्म नहीं सीखना हमको। समझ रहे बात को? इसमें नहीं पढ़ना है, ये कचरा है। क्या बात कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? इस तरह की बातों में पढ़ना तो हम कचरा लेके जाएंगे। अगर यहाँ पर स्कूल में पढ़ाए है कि नहीं, ये इसको ये जाति का है, ये धर्म का है, ऐसे दूर रहना है, इसके पास बैठना है, तो कचरा लेके जा रहे हैं। तो फिर स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको मिल जाएगा कहीं भी, है ना। यहाँ पर रह करके जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हम लोगों को किससे मतलब होता है? ज्ञान लेना है। हमारा टीचर क्या पढ़ा रहा है, हमारा दोस्त क्या पढ़ा रहा है, हमारा भाई बड़ा क्या पढ़ा रहा है। ठीक है। एक चीज़ इसको कि हमें हटाना सबसे उद्देश्य होना चाहिए कि जब अज्ञानता आप हटा दोगे, है ना, आप अंदर अंधकार हटा दोगे,
प्रकाश में पहुंच जाओगे तो आपको कोई भी बुलाएगा, दुनिया में बुलाएगा नहीं बुलाएगा। आपको कहीं भी जाओगे, अरे ये तो लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, ये लड़का तो बहुत पढ़ा लिखा है। तो पढ़ा लिखा कैसे हुआ कि उसकी जो अज्ञानता थी आपकी, जिसको नहीं जानते तो उसने सीख लिया आपने, है ना, उस ज्ञान को आपने ले लिया। उस ज्ञान को लेने की वजह से अब हमारा क्या काम है? क्या अकेले के लिए सोचना है? तो जहाँ भी जाओ, आज कितनी तारीख है? 26 जुलाई। याद रखना ये दिन। ज्ञान जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाना रोटी कमाने के लिए नहीं है। ज्ञान इसे लिया जाता है कि हम एक अच्छे व्यक्ति बने। ज्ञान का काम क्या है? क्या याद रखना है? अच्छे व्यक्ति बनने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। अच्छे व्यक्ति बनना है तो स्कूल जाना पड़ेगा। खराब व्यक्ति बनना है तो हमें स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी झगड़ा करो, कुछ भी करो, तो ये याद रखना कि 26 जुलाई को मैंने सीखा कि जो मेरा पढ़ाई का उद्देश्य है वो क्या करना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना। बीए करना, पीएचडी करना किस लिए करते हैं? अच्छे व्यक्ति बनने के लिए। जब हम हाई स्कूल कर लेते हैं तो अभी तक अच्छे व्यक्ति नहीं बने, फिर हम इंटर में जाते हैं, इंटर करने के बाद भी अच्छे नहीं बने, फिर बीए में जाते हैं, एमए में जाते हैं, तभी भी अच्छे नहीं बने, फिर कहते हैं पीएचडी करते हैं। पीएचडी करते करते हमारे ज़िंदगी के 25-30 वर्ष इसमें अच्छे बनने में निकल जाते हैं। अगर तब तक अच्छे व्यक्ति न बनो तो फिर आप कोई फ़ायदा नहीं पढ़ाई करने का। समझ रहे? आप लोग बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? yes, sir। तो क्या उद्देश्य लेके जाना है? हमारा ज़िंदगी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पढ़ाई तो है ही है, अच्छा व्यक्ति बनना है। क्या करना है? हमें अच्छा व्यक्ति बनना है, इसलिए हमें स्कूल जाना है। और जब टीचर आपके पढ़ाए तो अच्छे से देखा करो। पहले एक बार मैं और आप लोग बताया था, टीचर जब पढ़ाए, आपका मैम पढ़ाए, सर पढ़ाए, तो जो आप देखते हो आई कांटेक्ट टीचर की तरफ होना चाहिए, नज़र होनी चाहिए, आपका दिमाग भी होना चाहिए। समझ रहे? हम क्या करते हैं, क्लास में तो बैठे होते हैं, मन पता लगा कि अमरूद की बगिया में घूम रहा है हैं, वहाँ अमरूद लगे हैं, उस तरह के जाता। अभी भी जा रहा है ना? अभी भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मन हमारा जो है कैसा है? बंदर की तरह। बंदर क्या करता है? एक डाल पर उछल जाता है, दूसरी डाल पर उछल जाता है। ऐसा है कि नहीं? अभी उछल रहा है ना उछल रहा है ना, तुम्हारा उछल रहा है, देखो इधर देख रही, फिर इधर देख रहे, तो ये क्या है? बंदर की प्रवृत्ति है तो बंदर जैसा चित्त हमारा, हम सबका है, मेरा भी है ना? हमारे अंदर बड़ा बंदर जैसा है, तुम्हारे छोटा बंदर जैसा, बच्चा जैसा है किसी के पास कैसा है। तो इस बंदर रूपी चित्त को जो चलता है उसको एक जगह पकड़ के लाना है बार बार। जब पकड़ के लाओगे, और जो बच्चा बार बार पकड़ता है वो क्लास में फर्स्ट क्यों आता है, कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पे क्यों आता है? उस बच्चे ने अपने चित्त को, अपने मन को, बंदर जैसा मन, उसको पकड़ के रखा है। तो आप लोग इसको पकड़ना है, पकड़ोगे ना? कैसे पकड़ना है पकड़ में तो आएगा नहीं है कोई है पकड़ने चीज़? पकड़ में आने का मतलब, जैसे ही आपको सर पढ़ाएं क्लास में तो बंदर रूपी चित्त मन भाग जाएगा। वैसे ही ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे सर की तरफ देखो, अरे अरे मेरा ये तो मन भाग रहा है, उसको पकड़ के लाना है। पकड़ के लाओगे तो आप अच्छा सीख सकते हो। एक ही क्लास में कोई बच्चा 80% ला रहा है और कोई तो ला रहा है 30%। क्यों आ रहा है सर? 30% वाले का मन जो है वो पूरा बंदर जैसा था। तो हमें बंदर जैसा नहीं बनना है ना? बंदर जैसे मन को हटा करके एक जगह पर ला को बहुत अच्छे तरह से करो। तो क्या हमने क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तुम लोग इतने बच्चे जवाब दो भाई। इस मन को लेके आओगे नहीं ले आओगे? कब तक? कब तक? 1 घंटा या 2 घंटा हैं? ये पूरे दिन, सुबह से लेके शाम तक। ऐसा नहीं है 1 घंटे में। फिर दूसरे सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे आप? होमवर्क कैसे करोगे? तो इसके लिए
कहा गया है कि जो हमारा मन है बंदर जैसा, इसको पकड़ो। बंदर को पकड़ के अगर खूंटा से बांध दो तो क्या करेगा वो? उछलेगा ही नहीं। एक बंदर को खिड़की में रख दो, यहाँ गेट में, उसमें खिड़की है, और केले रख दो बाहर, तो क्या करेगा? इस खिड़की पे जाएगा, उस खिड़की पे जाएगा। तो हम लोग की आदत क्या है? बंदर जैसी। हम उछलते उधर से बार बार देखते हैं, अरे ये जा रहा है, वो गया, वैसा आ गया, वैसा। तो इसको जब स्टूडेंट हम होते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, बंदर जैसा मन को हटाना पड़ेगा। और क्या लेकर आना उसकी जगह पर? क्या ले आना? ज्ञान तभी लाए हुए जब लेके आ सकते जब आपका मन बंदर जैसा उछल कूद करना बंद कर देगा। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर जब आते हैं या कहीं भी जाओगे, अभी ये क्या है आपका शुरुआत है, फिर आप कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, तभी भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य है हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना है। कोई कह रहा है कि हमें आर्मी में जाना है, तो आर्मी में भी जाना है तो अच्छे व्यक्ति बनोगे तभी तो ठीक रहेगा ना। डॉक्टर भी बनोगे, अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाए तो फिर क्या फ़ायदा है? फिर तो आप लोगों को नुकसान पहुंचाओगे। इंजीनियर बन गए तो इंजीनियर का काम होता है बहुत बढ़िया घर बनाना, डिज़ाइन बनाना, पता लगा गलत बना दिया, अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाए तो तो इसके साथ साथ हमें अच्छा व्यक्ति बनना है। सबसे पहले हमारा होना चाहिए सबके साथ गुरुजी लोग हैं, है ना, हमारे टीचर है, मैम है, आप लोग बहुत अच्छे हो सच में, लेकिन इससे भी अच्छा बनना है। अभी कितने 10% हो, फिर 20%, 30%, 100% तक लेके आना है ना। आप लोग भी पढ़ाओगे, अभी गुरु लोग टीचर लोग पढ़ाते हैं, वैसे आप भी पढ़ाओगे, तो हमेशा ध्यान रखो जब भी क्लास में करें टीचर पढ़ाएं उनकी तरफ पूरा ध्यान देना, फोकस करना है। ठीक है, क्या करना है? जैसे आप लोग खेलते हो ना, तो खेल में कितना फोकस करते हो, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो ना खेल में, उतना ही ध्यान पढ़ाई में भी देना चाहिए। जब पढ़ाई कर रहे हो उस समय पूरा क्लास में मन होना चाहिए, पूरा फोकस उसी में होना चाहिए, है ना। खेल के समय में भी अच्छे से खेलना चाहिए। अब इसमें से किसी को पता नहीं कौन क्या बन सकता है, लेकिन सबसे पहले अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। डॉक्टर कलाम का नाम सुना है ना? क्या थे वो? साइंटिस्ट। और साइंस उन्होंने मिसाइल बनाई, भारत के मिसाइल मैन माने जाते हैं, कहे माने नहीं हैं, वो मिसाइल भारत ने बनाई, भारत के मिसाइल मैन है। और उसी मिसाइल को वो गलत तरीके से बनाते तो क्या होता? किसको नुकसान होता? हम लोगों को नुकसान होता, भारत के लोगों को होता, दूर के लोगों का होता। तो वो अच्छे व्यक्ति भी थे, साइंटिस्ट तो थे ही, है ना, अच्छे व्यक्ति थे। तो हम लोगों को जो भी कर रहे हैं अच्छे व्यक्ति बनना है। ये एजुकेशन का मतलब होता है, शिक्षा का मतलब होता है कि हम अच्छे व्यक्ति न बन पाए, हमने डिग्री बहुत सारी ले ली तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो वैसे ही हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि गधे की पीठ पे बहुत सारी किताबें रख दो, गधे की पीठ पे बहुत सारी किताबें लाद दो, लेकिन वो उसको तो बेचारे को आएगा ही नहीं कुछ समझ में तो उस तरह के हमें नहीं बनना है, हमें बहुत ही होशियार बनना है, दूसरों को मदद करने वाले बनना है। अगर ऐसा करोगे, अगर आपने किसी मान लीजिए भाई बहन अगर उसको बुखार है, दिक्कत है, उसका आपने थोड़ा हेल्प किया तो उसको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपको भी मिलेगा कि नहीं? मैंने देखो उसका मदद किया। आप भी घर में कहोगे, अपने कहेंगे, चार लोग कहेंगे, टीचर कहेंगे, ये देखो बच्चा बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, ये दूसरे का मदद करता है। अगर कोई बीमार है और उसको पानी मांग रहा है, नहीं दे रहे हो, तो फिर आप क्या फ़ायदा पढ़ाई करने का, है ना। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे बच्चे हो। जहाँ भी जाते हैं, जो आपसे पहले भाई बहन जो निकल गए आपके दूसरे स्कूल में नाम एडमिशन लिया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल प्रिंसिपल साहब बता रहे थे, टीचर बता रहे थे, उनका वहाँ नाम है ना। जब आप लोग ऐसा करके जाओगे, इस स्कूल का नाम होता है, आपके माँ बाप का नाम होता है, नाना नानी का नाम होता है, सब जुड़े हुए हैं ना आपसे, अच्छे व्यक्ति। अगर वही जाके आप लोग गलत व्यक्ति बन के गए, वहाँ पर जाके पेंसिल चोरी करने लगे, किताब चोरी करने लगे, तो सबसे पहले कहाँ से आए? पार्टी पार्क से। किसका लड़का लड़की है? फलाने सिंह का। अच्छा, किसका भांजा है? उसका है। किसकी भांजी? उसका। तो उसका भी खराब कर रहे हो। तो हमें क्या करना? बहुत ही अच्छे व्यक्ति, अच्छे बालक बनना है ना। अभी आप बालक हो, बालिकाएं हो, बहुत अच्छे बन के
तब जा कर के आप दूसरे लोगों का हित कर सकोगे। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे तो ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, जो हमारे बड़े बच्चे हैं खासकर, तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, है ना। पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार टीचर को पूछिए। सबसे अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो बार बार टीचर से पूछता है, समझ रहे हैं। सबसे अच्छा स्टूडेंट वही है जो बार बार टीचर से पूछता है, क्वेश्चन करता है कि सर ये कैसा। इसका मतलब है आप जानना चाहते हो। आप लोग ज़िंदगी में क्वेश्चन के साथ जियो, क्वेश्चन के साथ जियो बच्चों। अच्छे स्टूडेंट बनना है तो हमेशा क्वेरी रखो, सर से पूछो, सर ये कैसे, ऐसे, अच्छा तो ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है। सर को तो पता है, लेकिन आप लोगों को अगर जानना है तो बार बार क्वेश्चन करना पड़ेगा। टीचर को तो पता नहीं है, टीचर लगेगा अच्छा इसको तो आ गया, समझ गया, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो वो और ज़्यादा आपको ज्ञान देंगे, और ज़्यादा सिखाएंगे। ठीक है, अब आप लोग क्लास में जाइए, आपका समय क्लास का हो गया, फिर हम लोग मिलते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टीचर लोग, वाकई आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि बहुत अच्छा आपका फीडबैक है, बहुत ही बढ़िया फीडबैक है ना। कितनी मेहनत कर रहे हो आप लोग, वास्तव में इनका आकार देने वाले कुंभकार की तरह हैं, और इनको आकार देंगे, नाम होगा। और नाम अपने पे न जिए, केवल ये सोचो कि हम इनकी ज़िंदगी को संभाल रहे हैं, ये अपने मार्ग पर अच्छी तरह से जाएं, अपना हित करें। ये हम लोगों का उद्देश्य है, हम सभी का यही उद्देश्य है ना। यही उद्देश्य होना भी चाहिए। ये ज़िंदगी का ये भी स्टूडेंट के साथ साथ हमारे भी उद्देश्य होना चाहिए कि एक इनको सच्चे मार्ग पर पहुंचा दें, क्योंकि जो टीचर होता है उसकी करुणा माँ के समान होती है। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को पहले खिला के नहला के स्कूल भेजती है, सारा कुछ करते हैं, उसी प्रकार से दूसरे जो स्कूल में जो माँ बाप होते हैं, वो पेरेंट्स जो होते हैं, वो टीचर्स होते हैं। तो उसी तरह का व्यवहार करके कि इस बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप सभी के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।